नमस्कार दोस्तों, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत गणित वर्गों के इस कालखंड में आपका स्वागत है। और आज के इस कालखंड में हम सीखने वाले हैं संख्याओं के पैटर्न। इसके पहले हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए थे और पिछले वीडियो में हमने संख्याओं से भी पैटर्न बनाए थे। अब इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं कि पैटर्न को और अधिक गहराई से समझने के लिए तो चलिए यहां पर क्या दिया है 11, 21, 31, 41, 52। अगली संख्या तुम्हें पता है ना, एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, यह आगे और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखा हमने 41 51 हुआ, 51 से 61, 72, 81। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 91, 101, 111। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पैटर्न जब बढ़ाते हैं तो इसके अंदर हमें एक नियम ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नियम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बिना नियम ढूंढे हम पैटर्न को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ढूंढे नियम। अब यहाँ 61 है, 65, 69, 73। अब इनको देखेंगे कि इनमें कितना अंतर है। देखिए 61 में हमने 4 जोड़ा, कितना आया 65। 65 में 4 जोड़ा, कितना आया 69। और 69 में 4 जोड़ते हैं तो आता है कितना 73। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हर अगली संख्या पिछली संख्या से 4 अधिक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये नियम हमारा हो गया है। अब इस नियम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 73 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77। ठीक है, फिर इसमें 4 जोड़ा, ये हो गया कितना 81। फिर 4 जोड़ा, ये हो गया 75। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न के अंदर को नियम ढूंढना होता है और पैटर्न के लिए कम से कम 3 संख्याओं का होना जरूरी होता है, तभी जाकर हमें किसी नियम का पता चले। ठीक है, चलिए आगे हम देख रहे हैं 20, 26 और 32 संख्या बढ़ रही है, मतलब पिछली संख्या में जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ रहे हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। 20 में हमने 6 जोड़ा, 26 आया। 26 में 6 जोड़ा, कितना आया 32 आया। अब 32 में भी 6 जोड़ेंगे अपन, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे जोड़ते चले जाएंगे। 38 में 6 जोड़ते हैं तो आता है 44, है ना। और 44 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना। ठीक है, ये हमारा हो गया पैटर्न। अगला प्रश्न है और इसके अंतर्गत संख्या दी गई 1, 3, 9 और 27। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद एकदम 9 आया है, यानी जोड़ वाला मामला दिख नहीं रहा है। क्योंकि 1 में 2 जोड़ते हैं, 3 में 6 और 9 में 18, है ना। तो ये काफी लंबा ये हो रहा है। तो अब दूसरा पैटर्न है क्या हम देख सकते हैं, है ना। देखिए कि अब यहां देखना पड़ेगा, इसमें हमने 2 जोड़ा, ठीक है, ये कितना जोड़ा 6 जोड़ा, ये कितना जोड़ा 9 और 18 और 27। तो देख रहे हैं इनमें कोई संबंध बन रहा है क्या, बन रहा है। कैसे बन रहा है कि इसमें जो अंतर है 2 का, इससे एक ज्यादा क्या हुआ 3 का इसमें गुणा किया, 2 का 3 में गुणा किया कितना गया 6। ठीक है, फिर 6 में 3 गुणा किया कितना आया 18, यानी इसमें 18 जोड़ा, है ना। तो अब 18 का 3 गुना, ये 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब 18 का 3 गुना कितना होता है 18 तिया 54, यानी इसमें हम क्या करेंगे कि 27 में हम 54 जोड़ेंगे, आ जाएगा 27 में 54 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 4 11 का 1, हासिल का 1, 6 और 2 8। ये कैसे आ गया, है ना, है ना, कैसे आ गया। तो इसका एक और तरीका भी है हल करने का। कैसा, एक तो तरीका ही हो गया है, एक और समझ लेते हैं। अब देखिए 1 में 3 गुणा किया 3 आ गया, 1 दिया 3, फिर 3 में 3 गुणा किया 3 तिया 9, ठीक है, फिर 9 में 3 का गुणा किया 27, ठीक है ना। और 27 में हमने 3 गुणा किया कितना किया 81। अब 81 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी 243।
फिर 243 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, है ना, कितना आ जाएगा 729। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मतलब एक से अधिक भी इसे नियम लागू कर सकते हैं, है ना, और इसको हल किया जा सकता है। आगे यहाँ लिखा है 1A 2C 3D। अब देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 तो आ रहा है, या 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एबीसीडी देखिए, ए के बाद सी आया है यानी बी छोड़ दिया गया है, सी के बाद में ई आया यानी डी छोड़ दिया गया है, यानी एक एक लेटर जो है छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ई के बाद में एफ, एफ छोड़ देंगे तो एक बार क्या आएगा, जी आता है, जी लिखा, फिर एच छोड़ा और आई आएगा। ठीक है ना, तो पैटर्न को समझें। चलिए नेक्स्ट, यहां बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 4 7 10 13, हम देख रहे हैं कि हर अगली संख्या इसी संख्या से 3 अधिक है। 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 3 जोड़ा कितना आ गया 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ा कितना आ गया 13 आ गया। अब 13 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25। यानी हर अगली संख्या पाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा 3। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए 0 3 9 18, है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं इसमें देखो 0 से 3 हो रहा, लेकिन 3 से फिर 6, ठीक है, 6 से 9, यानी इसमें हमने जोड़ा 3, ठीक है, तो 3 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ा, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आया। अब 9 में 9 जोड़ा, ठीक है, तो कितना आया 18। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 3 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी इसमें 12 जोड़ेंगे। ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो 18 में 12 जोड़ा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 में कितना जोड़ेंगे, देखिए आगे बढ़ जाए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी 3 3 आप बढ़ाते चले जाए तो जोड़ लेंगे। 30 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। अब 45 कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, है ना। तो 5 और 8 13 के 3 हासिल का 1, 5 और 1 6, 63 हो गए। अब 63 कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 3 और 1 4, 6 और 2 8। इस प्रकार से पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अगला पैटर्न है 1 2 5 10, 1 2 5 10। अब देखिए यहां पर 1 2 आया, इसके अंतर बीच में कितना है 1, ठीक है, फिर कितना है 3, फिर कितना है 5। एक में हमने ए जोड़ा तो आया, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 5 जोड़ा कितना आया 10 आया। यानी 1 3 5 7 9, इस प्रकार से हमारी क्या है ये विषम संख्या है, यानी इनमें विषम संख्याएं जुड़ रही है। ठीक है, तो अब 5 के बाद में क्या आती है विषम संख्या 7, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। 10 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, अब 17 और 9 26। अब 26 में कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37। अब 37 में कितना जोड़ेंगे 13 कितना आ जाएगा
50। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2, 3, 6, 11 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 में ए जोड़ा तो 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 5 जोड़ा 11 आया। यानी ऊपर वाला जो पैटर्न है ना, वही पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है, वही नियम यहाँ पर लग रहा है। ये 7 अब जोड़ सकते हैं आप, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 18 और 9 कितना आ जाएगा 27। अब 27 में हम जोड़ेंगे कितने 11, ये हो जाएगा 38। ठीक है ना, और 38 में हम जोड़ देंगे 13, कितना हो जाएगा 51, और 51 में हम जोड़ देंगे 15, 13 बार 15 आता है। ठीक है ना, 51 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 66। ठीक है, आगे चलते हैं। ए सी ई, आप देख रहे हैं कि ए के बाद में बी आता है, लेकिन बी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। सी के बाद में डी आता है, उसका ई आएगा, ये छोड़ दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक एक लेटर छोड़ करके आगे आपको लिखना है। बी के बाद में एफ आता है, एफ छोड़ देंगे, एक बार जी, ए छोड़ा आई, जे छोड़ा ए, एल छोड़ा एम, बस ये बन गया। क्या अगला है ए बी बी सी सी डी। अब देख रहे हैं ए बी यानी बी फिर रिपीट हो रहा है, बी सी रिपीट हो रहा है, सीधा आ गया डी ई, है ना, ई एफ, एफ जी, जी एच हो गया। ठीक है ना, अब 7वां 1A 2C 3E, हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 आ रहा है, यह आ जाएगा 4 5 6 7, एक चीज आ गई। अब देखेंगे इनके लेटर्स, तो देखिए ए के बाद में बी छोड़ा है, सी आया, डी छोड़ा है, ई आया है, एफ छोड़ के क्या आएगा जी, एच छोड़ा आई, जे छोड़ा ए, एल छोड़ा एम, ये आपका पैटर्न हो गया। अब देखिए यहाँ 1A 3B 5C, है ना, एक ए 1 3 5, ई के विषम संख्या है तो 1 3 5 7 9 11 और ये 13, ये आ गई। ठीक है, अब एबीसीडी लिख दो, ए बी सी, आ गया डी ई एफ और ये जी। आगे चलते हैं 9x 10y 15z। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, अब जेड खत्म हो जाता ना तो वापस हम ए से स्टार्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। एबीसीडी का जब भी पैटर्न आता है तो जेड खत्म हो गया है तो उसको रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 9 के बाद में आता है 10, 10 के बाद 15 आ गया। अब इनमें कोई संबंध नहीं बन रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखने का प्रयास करेंगे इनमें और कौन सा नियम हम लागू कर सकते हैं, है ना। ये एक से वाई लास्ट आ गया हमारा। अब यदि हम ये बात करते हैं इनके जो संख्यात्मक मान की, कैसे संख्यात्मक मान, जैसे ए का 1 बी का 2 इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 24 होता है, 24 और 9 31 होता है। ठीक है ना, 25 10 35 होता है, और 26 और 15 40 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंतर क्या दिख रहा है आपको, अंतर ये आ रहा है कि 31 में 4 जोड़ा तो कितना आया 35, 35 में 6 जोड़ा कितना आया 40। अब उसके बाद देखेंगे कि 41 में हम कितना जोड़ेंगे 4 6 और अब 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 41 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है 49 आता है। अब 49 के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे ए, 49 आता है। अब 49 के लिए यदि मान लिया है जेड का ए लेते हैं, लेके आ रहा है, तो 48 के लिए यहाँ पर लिख देंगे 48 ए। ठीक है, 48 क्या हो गया 49 हो गया। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं तो 4 6 8 और 10, ठीक है ना, कितना हुआ था हमारा
49 आया था ना, ये आपको देखना होगा 49। अब क्या होगा, देखिए ये 31 आया, 35 है ना, 40 49 आ गया ना, ये लिखिए अपन ने। अब 49 में हमने कितना जोड़ा, 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 जोड़ने पर 59 आता है। अब 59 के लिए हम क्या करेंगे, बी लिखना है आगे, तो 57 बी आ जाएगा, 57 बी। बी का संख्यात्मक मान कितना हो गया, 2 आ गया है। इस प्रकार से हम चलेंगे। अब इसके बाद में इसमें जोड़ेंगे, इसमें 10 हो गया। अब 10 के बाद में जोड़ेंगे इसमें 12, जोड़ते हैं 12, तो 59 में हम 12 जोड़ते हैं तो कितना था, 71 होता है, होता है 71। अब 71 होता है तो अगला जो हमारा डेटा हो गया है सी आएगा, यानी 68 और 3 71, ये हो गया। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 14, तो 71 में 14 जोड़ते हैं कितना होता है, 85, ठीक है ना। अब 85 में डी जो आएगा उसका कितना होगा, 4 होगा, यानी 81 में लिख देंगे इस प्रकार से। तो पैटर्न ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है जो एनएमएस परीक्षा होती है जो इस साल हो रही है उसमें आते हैं, और अन्य जो कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें आते हैं। तो ये सीरीज के अंदर आते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि आपको सीखना है तो एनएमएस परीक्षा के प्लेलिस्ट में जाकर के ऐसे मेंटल एबिलिटीज को कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा है ना, जो कि नवोदय में होती है, एनएमएस में होती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मेंस मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम परीक्षा। ऐसे पैटर्न जो होते हैं इसको हम सीरीज बोलते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, और इस प्रकार से जो नई नई ट्रिक्स हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इन पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ सकें। चलिए अगला, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, आगे क्या है, बी सी डी, ए सी डी ई। हम देख रहे हैं कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, 2 लेटर्स हैं, ये अगले जो पैटर्न की जो संख्या है उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सी डी इसमें आ रहा है, सी डी आ गया। अब ये जो लास्ट वाले हैं डी ई, ये आ जाएंगे, डी ई लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ए बी हो गया, ए बी सी। अब क्या आगे बढ़ा, डी ई, ये क्या जाएगा, एफ, है ना। अब ई एफ आगे आ जाएगा, यहाँ पर ये ई एफ आ गया। अब इसका क्या आता है, जी, ये जी आ गया। अब एफ जी यहाँ आ जाएगा, एफ जी एच आता है, ये आ गया एच, फिर जी एच यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा आई, ठीक। इस प्रकार से पैटर्न ये कंप्लीट होता है। आओ करें और सीखें बयासी, ठीक है। इसके नीचे भी आपको यहाँ पर सम और विषम संख्याओं के कुछ पैटर्न दिए गए हैं, और उसके आधार पर हमें यहाँ पर जो है खाली स्थान है इसकी पूर्ति करनी है। एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं कि आधी संख्याएं पीले रंग के खाने में है, और आधी संख्या जो है सफेद रंग के या नीले रंग के खाने में है। तो इन संख्याओं में पैटर्न कैसा दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो पीले रंग वाली संख्या है 92, 82, 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 और 2, यानी इनमें क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे 10-10 कम हो रहा है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी पीले वाले में, ये पीले वाले में भी ऊपर से नीचे संख्याएं 10-10 कम होती हुई चली आ रही है, ठीक है। ये हमें पैटर्न समझ में आया है। और यहाँ नीले रंग की बात करें तो यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की ओर 10-10 संख्याएं कम होती हुई नीचे दिखाई दे रही है। चलिए अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली स्थान भरो। तो यहाँ आया कितना, 88, 90, अंत कितने आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 90 और 2 कितना हो जाएगा, 92, 92 और 2 94, 94 और 2 96, बस 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, 98, 100, 102 और 104, ठीक है। अब इस पैटर्न को कहां तक आगे बढ़ा सकते हो, जहां तक भी आप चाहें, है ना, वहां तो बढ़ेगा, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती है। जो भी प्राकृत संख्या है उनका कोई अंत नहीं है, है ना।
तो इसलिए अंत कभी हो नहीं सकता है। तो आप जब तक चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं, संख्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्या इन संख्याओं में कोई संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता हो? ऊपर जो पैटर्न है इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें 3 या 5 से होता है, तो नहीं आएगी। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? जी हाँ, तो जो सम संख्या होती है उनके आखिरी के अंक का मतलब होता है इकाई का अंक। अब देख रहे हो ना, जैसे ये इकाई का अंक है, 104 में 4 इकाई अंक है, इसको हम आखिरी अंक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरी स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। अब संख्या कितनी बड़ी भी हो, हमें सिर्फ क्या देखना होता है? इकाई का अंक। ठीक है ना? चलिए, नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो। पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न आपका आ रहा है कि 93, 95, अभी हम देख रहे हैं कि दोनों अंतर कितने आ रहा है? 2 का आ रहा है। 95 में 2 जोड़ेंगे तो 97, 99 101, फिर 2 जोड़ा 103, 105 और 107। तो इस प्रकार से जो है उम्मीद है कि आपको पैटर्न क्या होता है ये समझ में आया होगा, है ना? नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या है? देखिए इसमें आ गया 1, 3, 5, 7 और 9। और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, वे संख्याएं कहलाती है विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि सम संख्या की पहचान और विषम संख्या की पहचान हम इकाई अंक को देखकर आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो संख्या कितने अंकों वाली भी हो, है ना? सब में 2 का भाग लगाना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ इकाई अंक देख करके हम सम और विषम की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए ये मैंने लिख दिया है। कितनी बड़ी संख्या है, चाहे आपको पढ़ना या नहीं आए, और कहा जाए कि क्या ये संख्या सम है? तो नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान 7 है और 7 यदि आया है ये संख्या हो जाएगी विषम। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए इसके आगे हमने 0 लगा दिया है, अब संख्या होगी सम, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है। ये पहचान आपको पता नहीं है, ये पहचान सम संख्या के लिए है ना? यदि इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो संख्या कहलाती है सम, और यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो कहलाएगी विषम संख्या। ये सरल पहचान है, आप कर सकते हैं। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे बड़ी संख्या ले सकते हैं, है ना? तो चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से आप सीखेंगे तो गणित बहुत सरल है, गणित कठिन नहीं है ना? कुछ लोग बोलते हैं गणित कठिन है, बहुत कठिन है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ गणित कठिन नहीं है, बस उसको सही तरीके से सीखना पड़ता है, मन लगा के उसको जो है जानना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।